जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, आज विनायक कोचिंग सेंटर में कक्षा 8 से संबंधित परिमेय संख्याओं के विषय में हम आप सबको बताने के लिए तैयार हैं और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। मैं इस प्रश्नावली को इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल सुनना और समझना, दो ही बातें हैं। तो परिमेय संख्या कहते किसे हैं, उससे दो कदम पीछे हम चल के पहले देखते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम प्राकृतिक संख्या से नहीं जानेंगे तब तक कहीं प्राकृतिक संख्या लिखी मिल गई तो हमको जानते नहीं। तो प्राकृतिक संख्या या इसी को कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या अब किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके द्वारा हम गिनती गिनते हैं, किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की गणना करते हैं, गिनती गिनते हैं, गिनने के काम आती है वो संख्याएं सब क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे गिनती गिनने के लिए 0 से शुरू करते हैं कि 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या 10 तक नहीं, 11 12, जितना भी पढ़ते चले जाओ, जितनी भी आपकी क्षमता है उतना पढ़ते चले जाओ, वो सब क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या। यानी इसका मतलब ये होगा कि जिन संख्या के द्वारा हम गणना या गिनती गिनते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बाकी बात, भाई प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं के द्वारा या जिन संख्या के द्वारा हम गिनती गिनते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 के बाद गिनते चले जाओ, कहां तक? अनंत, यानी जिसका कोई अंत ना हो। यानी जैसे मान लिया 1,00,000 2,00,000 4,00,000 6,00,000 10,00,000 करोड़ 10 करोड़, शंख 10 शंख, पदम 10 पदम, नील खरब अरब, जितना भी गिनते चले जाओ उसके बाद 1 लगा दो, अगली संख्या मिल जाएगी। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो हो गई 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम बता नहीं सकते। कि बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 जोड़ देने से उसके बाद की संख्या मिल जाएगी, फिर उसके बाद की मिल जाएगी, फिर उसके बाद की मिल जाएगी। तो अगर कोई पूछे आपसे कि भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हम बताएंगे 1। अगर कोई पूछता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है क्या होती है सॉरी, तो हमारे पास एक ही आंसर होगा कि उसके विषय में हम बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो कोई पूछेगा भाई क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि किसी भी संख्या के आगे
फिर से हम एक जोड़ देंगे तो अगली प्राकृतिक संख्या, बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के विषय में कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। समझ में आ गई बात। अब प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं इसके विषय में, भाई प्राकृतिक संख्या के विषय में पता हो गया कि जिन संख्याओं के द्वारा हम गिनती गिनते हैं, किसी वस्तु की गिनती गिनते हैं, किसी व्यक्ति की समाधि, कोई भी गिनती गिनने का काम आती है, वो संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे जितना भी गिन सको गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ। अब पूर्ण संख्या आ गई। अब पूर्ण संख्या में भी इसी प्रकार प्राकृतिक संख्या में, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ये जो प्राकृतिक संख्या होती है भाई, इसी प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या के विषय में बताया ही है। अब उसी प्राकृतिक संख्या में जीरो, जिसको कहते हैं जीरो, यानी जिसको कहते हैं आगे आप लोग कहेंगे शून्य, है ना, को मिला देने से पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। तो भाई अगर कोई पूछे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या में जीरो या शून्य को मिला देने से, यानी शून्य को भी सम्मिलित कर लो, शून्य को भी शामिल कर लो, जो प्राकृतिक संख्या है उसमें शून्य को भी शामिल कर लो, तो फिर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5, यानी आगे आगे अनंत 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 है, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। अब इसी में जीरो भी, अभी ये क्या है? संख्या प्राकृतिक संख्या है, इसी में आगे जीरो को मिला लिया तो ये संख्या क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। समझे क्यों नहीं गई? जीरो को भी मिला दिया तो पूर्ण संख्या बन गई। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है पूर्णांक का। इसको मिटा देते हैं, जिन लोगों को नोट करना है नोट कर लीजिएगा, पुनः वीडियो देख करके इसको मिटा देते हैं। प्राकृतिक संख्या हो गई और पूर्ण संख्या हो गई। हाँ, एक चीज और देख लीजिए कि मान लिया कोई पूछे कि भाई प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं? हाँ कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब ये पूर्ण संख्याएं हैं, जीरो भी पूर्ण संख्या है। तो अब कोई पूछे आपसे कि पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जा सकता है, तो नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी है और जीरो जो है हमारा, जीरो हमारा क्या नहीं होता? प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसलिए इसको हम जो है, यानी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। अब आता है तीसरा स्टेप, पूर्णांक। तीसरा स्टेप आता है पूर्णांक। हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। अब फिर आगे इसी के आगे हम लिखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक
यानी ऋण पूर्ण जिसको कहते हैं, जिसके आगे ऋण लगा हो। ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेने से पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। अब भाई प्राकृतिक संख्या जान गए, जिसके द्वारा गिनती गिनते हैं। पूर्ण संख्या जान गए, प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी मिला लो तो पूर्ण हो गया। और कहते हैं कि फिर पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक में जो पूर्ण संख्या है उसमें कहा ऋणात्मक को भी मिला लो। भाई धन वाले तो गिनने के काम आ गए, जीरो उसमें मिल गया, पूर्ण बन गया। अब उसमें भी जो है किसको मिला लो, ऋण वाली संख्याओं को। जैसे 1 2 3 4 आगे आगे अनंत अनंत, इसको मिलाया तो क्या बन गया, ये तो था प्राकृतिक, इसको मिलाया अब ये पूर्ण हो गया। अब इसी में माइनस वाली संख्या है, ऋणात्मक संख्या जिनके आगे ऋण का चिन्ह लगा हो, ऐसी संख्याओं को मिला लेने से अब ये पूरा बन गया पूर्णांक। इसी के साथ इन तीनों को जो है हम बता चुके हैं। अब इसी के आगे जो है हम परिमेय संख्याओं के विषय में आप लोगों को बताने के लिए चल रहे हैं। देखिए अब आगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब आते हैं आपके चैप्टर पे, जो पहला चैप्टर है कक्षा 8 गणित का, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आपने कक्षा 7 में भी इसको पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार हम थोड़ा सा बता देते हैं। जिन संख्याओं के माध्यम से गिनती गिनते हैं, प्राकृतिक, उसमें जीरो मिला दिया पूर्ण, उसमें माइनस वाली भी मिला दिया पूर्णांक बन गई। तीन चीजें एकदम क्लियर हो गई। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जब हम किसी भी पूर्णांक को, कोई पूर्णांक हो, अब पूर्णांक का मतलब आप समझ गए होंगे कि चाहे उसमें माइनस वाली संख्या हो चाहे प्लस वाली संख्या हो, किसी भी पूर्णांक को बटे में समझने के लिए लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जब हम किसी भी पूर्णांक को, पूर्णांक का मतलब समझ में आ गया, इसीलिए पूर्णांक बताया है कि जीरो भी हो, माइनस वाली संख्याएं भी हो और प्लस वाली संख्याएं, तीनों संख्याओं में से कोई भी मिल जाए, चाहे मिल जाए -2/3, चाहे मिल जाए 2/3, ये माइनस वाली है, ये धनात्मक है, धन वाली है। तो किसी भी संख्या में चाहे -1, -2, -3 हो या कुछ भी हो माइनस में, चाहे प्लस में हो 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, यानी जो भी संख्या आपके मन में आ जाए उसके नीचे बटे में अपने आप से कुछ भी लगा लीजिएगा, वो सब क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे 2 लगा दिया, 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, 1 लगा दिया, 2 मन हो लगा दो, ये सब क्या बन जाएंगी, सब परिमेय संख्याएं हो गई। अब इसको हम कहते हैं
कह सकते हैं कि जब हम किसी भी संख्या को P/Q के रूप में जो आपके एक्सप्लेन दिया गया है, मिटा दें, मिटा देते हैं। जब हम किसी भी पूर्णांक को, अब आपकी भाषा में बता रहे हैं जो गणितीय भाषा है, अभी हम आपको समझाने के लिए बताया कि किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्णांक को जब हम बटे के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो हम किसी भी पूर्णांक को बटे के रूप में लिखने के लिए अगर कुछ नहीं तो एक नीचे लगा दिया, एक लगा दिया, जैसे मान ले जो भी इच्छा हो, चलो 7 ले लेते हैं, इसके नीचे एक लगा दिया, पूर्णांक बन गया। -4 है, इसके नीचे एक लगा दिया, सॉरी परिमेय बन गया। अभी तक ये पूर्णांक था, 7 पूर्णांक था, परिमेय हो गया। 4 पूर्णांक था, परिमेय बन गया, एक लगा दिया, परिमेय बन गया। तो यानी कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। ठीक, अब आगे जो आपका गणितीय भाषा में दिया गया है, जब हम किसी पूर्णांक को, कोई भी पूर्णांक हो, P/Q के रूप में लिखते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहां शर्त एक ये है कि P यानी ऊपर की संख्या जिसको अंश कहते हैं और Q नीचे की संख्या जिसको हर कहते हैं, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब कि चाहे धन वाली संख्या लिखी हो, चाहे ऋण वाली संख्या लिखी हो, यानी माइनस में भी लिखा हो -2, तब भी वो ऊपर माइनस लगा हो, चाहे नीचे लगा हो, चाहे जहां लगा हो, वो सब क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। हाँ, एक और शर्त कहता है कि जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, ठीक, चलो मान लिया, और कहते हैं Q का मान, यानी जो Q है, यानी जो हर है, हर जो है बराबर 0 लिखा है ना, कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे जो भी हो लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, तब वो संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या होती है। समझ में आ गया? चलिए अब हम परिमेय संख्याओं के कुछ गुणों के विषय में बताते हैं। अब परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना, भिन्नों का जोड़ घटाना जिसको मालूम होगा वो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना कर ही लेगा, लेकिन फिलहाल हम बता देते हैं साधारण तरीके से। एक देख लीजिए, परिमेय संख्याओं का जोड़ या योग कैसे करते हैं, देखिए इनकी 2 कंडीशन होती हैं। वो कंडीशन दोनों क्या है, एक वह परिमेय संख्याएं जिनके हर यानी जो नीचे का स्थान है वो बराबर हो, जैसे एक है 3/4, दूसरा है 1/4, जो 3/4 1/4 परिमेय संख्याओं का जोड़ देखना है। पहली शर्त क्या है कि जब हर बराबर हो, हर क्या होना चाहिए, बराबर। अब इसमें बराबर, एक बराबर क्या है कि भाई 3/4 यहां लिखा हुआ है, धन लगा हुआ है, 1/4 यहां लिखा हुआ है, यहां भी। अब आपको क्या करना है, नीचे का जोड़ में और घटाना में, भिन्नों में यानी परिमेय संख्याओं में जोड़ की प्रक्रिया करनी हो, घटाने की प्रक्रिया करनी हो, तो हर को ना जोड़ते हैं ना ही घटाते हैं, केवल हर को बराबर कर लेते हैं। ना हो तो है तो ठीक है, अगर बराबर ना हो तो तो हर बराबर होता है तो जोड़ने की प्रक्रिया में अंश को जोड़ लेते हैं, जैसे 3 और 1 4 हो गया, और नीचे जो हर होता है वो अगर बराबर है तो दोनों में से कोई एक, 2 3 4 5 6 चाहे जितने हर हो, केवल सब बराबर होंगे तो उसमें से केवल एक ही लिखा जाएगा, यानी 4/4। और ऐसी स्थिति में
जब दोनों बराबर हो 4 का 4 यानी 1/1, इसका मतलब एक आंसर आ जाता है। ये तो हर बराबर की प्रक्रिया है कि जब हर बराबर है तब जोड़ना है। हाँ, हर बराबर की स्थिति में भी कभी कभी एक अन्य स्थिति बन जाती है। कैसी? इसको मिटा देते हैं, दूसरा दिखाते हैं आपको कि जैसे एक स्थिति ये बन जाती है कि हर तो बराबर हो लेकिन हर के चिन्ह बराबर ना हो। जैसे 3/7 धन 2/-7। अब हर बराबर हैं लेकिन हर के चिन्ह बराबर नहीं है। क्यों? यहां देखिए इसके आगे कोई निशान नहीं है, तो यानी इस 7 का निशान प्लस है और इस 7 का निशान माइनस है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो चिन्ह भी बराबर होने चाहिए। और एक बात तो क्लियर जान लीजिए कि जोड़ने में और घटाने में हर बराबर करने के साथ साथ नीचे जो है माइनस चिन्ह यानी ऋण चिन्ह की कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, हर में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जुड़ घट नहीं सकता है। तो इसको पहले भगाओ। इसको भगाने के लिए एक ही प्रक्रिया है कि जिस भी हर में माइनस का चिन्ह लगा हो सीधे से उसके अंश और हर दोनों में -1 से गुणा कर देते हैं। तो अब देखो ये तो आपका ऑलरेडी 3/7 तो 3/7 है, ये इसमें कुछ किया नहीं, प्लस लगा प्लस लगा दिया। अब यहां देखो प्लस, हाँ ब्रैकेट के अंदर इसको कर लेते हैं भाई, ब्रैकेट के बाहर है, इसका 2 का चिन्ह प्लस है, इसका माइनस, प्लस माइनस -2 हो गया है ना। अब इसका चिन्ह माइनस है, इसका माइनस माइनस और माइनस का जब दोनों का गुणा होता है तो मिलके प्लस बन जाता है। अब यहां आ गया प्लस, प्लस आगे लिखा नहीं जाता इसीलिए 7 अब हो गया प्लस में। अब जब 7 प्लस में हो गया तो अब ये तो आपका ऑलरेडी 3/7 लिखा है, लिखा रहने दो। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर दो चिन्ह एक साथ लगे हैं, दो चिन्ह एक साथ नहीं होने चाहिए, एक ब्रैकेट के बाहर है एक ब्रैकेट के अंदर है। तो जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो अंदर का जो चिन्ह है उससे बाहर वाला चिन्ह कहता है गुणा करेंगे। प्लस को गुणा करते हैं जब माइनस से, यानी अलग अलग चिन्ह हो, एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस, चाहे सर हो, तो उसका जो है गुणा करने पर सदैव माइनस ही आएगा। तो इसलिए प्लस माइनस माइनस 2/7। अब 3 से 2 घट जाएगा। आप सोचेंगे जो है सर जी तो जोड़ने के लिए बता रहे थे और यहाँ पे घटा जा रहा है, कैसे घटा जा रहा है? घट गया चिन्हों के आधार पर। अब यहां जब निगेटिव चिन्ह आ गया, माइनस चिन्ह आ गया, इसलिए घट रहा है। अब 3 से 2 गया, 1 बचा, और हमने कहा था कि हर बराबर हो तो उसमें से एक हर लिख लेना, चाहे 20 हर हो। 20 संख्याओं को जोड़ना घटाना हो, 50 संख्याओं को जोड़ना घटाना हो, सबके हर बराबर कर लिए हो तो उसी में से एक हर लिख लेना है। अब इस प्रकार से 1/7 ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें का माइनस नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये 3 बड़ा है, 3 से 2 घटा है तो 3 का चिन्ह प्लस है, इसीलिए जो है प्लस का चिन्ह है। समझ में आ गई बात? अब जब हर बराबर हो जोड़ लिए, जोड़ने का प्रक्रिया सीखा, फिर सीखा कि हर तो बराबर हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं हरों के, उनको भी कर लिया, उनको भी सीख लिया। अब हम आपको आगे बताते हैं जोड़ में ही कि जब हमारे हर बराबर ना हो, जब हर बराबर ना हो ऐसे प्रश्न लिए जाएं। चलिए लेते हैं कि जब हर बराबर ना हो, यानी हर का मतलब जब हर बराबर ना हो, क्या हो? हर बराबर ना हो तो करना क्या है? अब सबसे पहली बात देखिए, सवाल नंबर 1 हम ले रहे हैं 3/7
7 धन 2/7। भाई गलत ले लिया, क्योंकि हमने कहा कि हर बराबर ना हो, तो हर बराबर ना हो तो इसके लिए हम ले लेते हैं, चलो 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसी प्रकार से सबसे सारी संख्याओं का होगा। अब यहाँ पे देखना है कि हमको जोड़ना तो है, लेकिन जोड़ने के लिए जब हम आगे बढ़े तो पता लगा कि सबसे पहली बात जोड़ने की शर्त होनी चाहिए कि भिन्नों को जोड़ने में, कर्मीय संख्याओं के जोड़ने में हर का बराबर होना जरूरी है, शर्त 1। तो शर्त में पहली शर्त यह है कि हर का बराबर होना जरूरी है, और जो हर में चिन्ह है दोनों एक होने चाहिए, यानी माइनस नहीं होना चाहिए। एक हो माइनस माइनस हो तब भी नहीं चलेगा भाई काम, उनको हटा के ऊपर ले जाओ, यानी -1 से गुणा करके, तो माइनस माइनस भी नहीं चलेगा, प्लस पे चिन्ह होने चाहिए। तो प्लस का तो है भाई, देख लिया, लेकिन हर बराबर नहीं है। इसके लिए हम ले लेते हैं, अभी छोटा संख्या है तो आप चाहें तो इससे इनको दोनों को गुणा कर ले, इस हर से इनको दोनों गुणा कर ले, लगा सकते हैं। लेकिन अगर जब 2 3 4 5 अदद के सवाल होंगे, जैसे 3/7 धन 2/5 धन 6/18 या कुछ भी जो भी लिखा हो, कई संख्याएं होंगी, तो उनके फिर लासा लेना पड़ेगा, इसलिए हम लासा वाला ही बता देते हैं आपको। अब यहाँ 7 और 5 का लासा ले लीजिए। 7 का लासा हो जाता है, सॉरी ये पहले 5 से काटते हैं, छोटी संख्याओं से पहले काटना शुरू करते हैं। 5 का 7 कटेगा नहीं, तो 7 पूरा उतर आया, 5 गन्नम 5। अब फिर 7 से कटेगा, 7 गन्नम 7, एक कटा ही है। अब ये हो जाएगा 5 गुणे 7, यानी ये जो दोनों 2 बार गया ना, तो 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35, यानी 7 × 5 = 35, इतना आ गया। अब 7 × 5 = 35 आ गया। अब दोनों के हर के नीचे 35 लिखा जा सकता है। अब आप सोचेंगे भाई 35 तो आ गया, अब इस 35 को हम लासा लेके क्या करें, तो इस लासा से हर अदद को, यानी जैसे 35 आया, अब इसमें कैसे करेंगे, तो इस 7 से कर दो भाग, डिवाइड, 7 × 5 यानी 7 × 5 = 35, कट गया। इसका मतलब कि 5 बार गया, इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब 3 × 5 = 15 हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया, है ना। धन का चिन्ह लगा, धन का चिन्ह लगा दो। अब यहां क्या करना पड़ेगा, यहां नीचे 5 है तो 5 से भाग कर देंगे, किसको, वही 35 को, 5 × 7 = 35, यानी इसका मतलब कि ये 7 बार गया, इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 × 7 = 35 हो जाएगा। अब इस प्रकार से जब हम टोटल करते हैं तो 5 × 4 = 9, 1 1 2, यानी 29/35 आता है आंसर। ये आपका जो है आंसर होगा। जब हर बराबर ना हो तो इस प्रकार से जो है आपको करना है। अब अगली प्रक्रिया के तहत हमने बता दिया कि किस प्रकार से करना है। जो अगली प्रश्नावली हमारी होगी, जो कल का हमारा वीडियो होगा, उसमें इसी प्रकार से सबको संख्या रेखा पर दर्शाना, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं वो बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे, जिससे कि आप 2 मिनट के अंदर बिल्कुल जादू जैसा दिखाते हुए संख्या रेखा पर दर्शाना भी सीख जाएंगे। इसलिए आप सबसे एक ही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अध्ययन करते हुए इसका लाभ लें। धन्यवाद। जय हिंद।